शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म आस्ताना पहुंच गए। इजलास के साइडलाइन में अहम मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ की रूसी सदर पुतिन से आज मुलाकात तय। चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ कल बैठक लगने का इम्कान। उज़्बेक सदर शौकत मिर्जा से मुलाकात मुतवक्के। पाकिस्तानी वफ्द की कासिक सदर के शाइये में शिरकत शेड्यूल। ACO सरबराही इजलास आज शुरू होगा। आलमी रहनुमा काज़िकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना पहुंचने लगे। शहबाज शरीफ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान, तुर्किया और आज़रबाईजान के दरमियान बातचीत का दौर होगा। वज़ीर आज़म ताजिक हमनसब से मुलाकात के बाद काज़िकिस्तान रवाना हुए। कराची में असातिज़ा का एहतजाज। सिंध असम्बली के बाहर धरना दे दिया। मुज़ाहिरीन की सिंध असम्बली जाने की कोशिश पर पुलिस का एक्शन। एहलकारों के मुज़ाहिरीन को आर्ट काउंसिल के करीब रोकने की कोशिश। असातिज़ा नौकरियों को मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुज़ाहिरीन में बड़ी तादाद में ख़वातीन भी शामिल। पंजाब असम्बली के बाहर ऑपोजिशन का एहतजाजी अलामती इजलास। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार इजलास में शरीक। टिकट होल्डर्स ने अलामती असम्बली में बतौर रुकन हल्फ उठाया। MP एजाज शफी एहतजाजी इजलास के स्पीकर बन गए। ऑपोजिशन ने इजलास को अवामी इजलास का नाम दे दिया। अरकान की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस की नफरी ऐवान के गेट पर मौजूद। ऐवान के अंदर गालम गलोच करने वाले अब दरवाजे पर कर रहे। फैतना पार्टी के अरकान को हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। सूबाई वजीर असमा बुखारी का अपोजिशन के असम्बली के बाहर एहतजाज पर रद्द अमल। कहती हैं ये तरीके इंसाफ के अरकान नहीं, 9 मई के दहशतगर्द हैं। एहतजाज करने के लिए पूरे पंजाब से हारे हुए लोग इकट्ठे किए। इनके अपने असम्बली अरकान इनके साथ नहीं। 4 माह से यही ड्रामेबाजी ऐवान के अंदर भी की जा रही। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स में 756 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 80,300 की सतह पर ट्रेडिंग। उधर इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता हो गया। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी। क्रिकेट से मुतालिक सख्त फैसलों का इम्कान। पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के अहम फैसले 6 जुलाई को होंगे। लाहौर में गवर्निंग बोर्ड इजलास की सदारत मोहसिन नकवी करेंगे। वर्ल्ड कप में कौमी टीम की परफॉर्मेंस का जायजा लिया जाएगा। हेड कोच गैरी और सीनियर मैनेजर वहाब रियाज की रिपोर्ट अहमियत इख्तियार कर गई। मेगा इवेंट में नाकस कारकर्दगी के बाद कौमी टीम का तनज़्ज़ुली का सफर जारी। इंटरनेशनल T20 रैंकिंग में कौमी टीम को 7वां नंबर मिल गया। भारत पहले नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया दूसरे और इंग्लैंड तीसरे नंबर पर आ गया। टॉप 10 ऑलराउंडर्स में कोई भी पाकिस्तानी शामिल नहीं। T20 बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन, बाबर आजम की चौथी और मोहम्मद रिजवान की 5वीं पोजीशन। दुनिया के 100 बेहतरीन T20 बैटर्स में सिर्फ 4 पाकिस्तानी शामिल। फखर जमान की 53वीं पोजीशन, इफ्तिखार अहमद का 65वां नंबर। बानी PTI को एक और केस में रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज के केस से बरी हो गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, असद कैसर और फैसल जावेद केस से बरी। थाना पारा में दर्ज मुकदमे का फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने सुनाया। PTI का 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा। पार्टी कायदीन ने कारकुनों को मुतहर्रिक करना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले जलसा बानी PTI की रिहाई के लिए होगा। सरकार के इक्तिसादी दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज होगा। असद कैसर ने कहा बजट के बाद महंगाई का तूफान आ गया। हम अदालत की इजाजत के बाद जलसा कर रहे तमाम इत्तेहादी लोग जलसे में शरीक होंगे।
हुक्मरान तबका आवाम पर मुसलसल बोझ डाल रहा है। हुक्मरान खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लोगों की सीमें बंद करके अफरा तफरी पैदा की जा रही। सीमें बंद करनी है तो जागीरदारों की करें। मरात याफ्ता तबके को मुफ्त बिजली की फराहमी बंद करने का मुतालिबा। बोले, तनख्वाहदारों पर टैक्स कम किया जाए। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। सलमान अकरम राजा के दलाइल मुकम्मल। समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी। जज अफजल मजूका ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। बानी PTI की बेटों से मुलाकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। ATC खसूसी अदालत ने समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। हुकूमत, होम डिपार्टमेंट और जेल इंतजामिया से जवाब तलब। अपील में लिखा कि कासिम और सुलेमान से मुलाकात करना चाहता हूँ। फैमिली नौयत की मुलाकात मेरा आईनी हक है। व्हाट्सएप कॉल पर गुफ्तगू करवाने के अहकाम देने की इस्तदा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की बगैर मुदाखलत जेल मुलाकातों की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर कर दिए। दरख्वास्त पर नंबर लगाकर कल मुकर्रर करने की हिदायत। अमरीकी यौम आज़ादी पर अमरीकी सफारत खाने में तकरीब। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने खिताब किया। कहा, पाक अमरीका 74 साला दोस्ती मुश्किल वक्त में बरकरार रही। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में दोनों ममालिक के इत्तेहाद ने तारीखी मिसाल कायम की। मंगला और तरबेला डैम जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स की तरक्की अमरीकी मदद से मुमकिन हुई। पाकिस्तान अमेरिका इन्फेंट्री रॉयल कंपनी एक्सचेंज मशक़ें 2024 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक मशक़ें इंसदाद दहशतगर्दी के पहलू से की जा रही हैं। शरपसंदों से निपटने के लिए हिकमत अमली और महारत का तबादला ख्याल। 2 हफ्ते तवील मशक़ का आगाज़ 29 जून को नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में हुआ। सिंध के आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर मुमकिन यकीनी बनाया जाए। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी की वज़ीर दाखिला सिंध को हिदायत। मुलाकात में ज़ियाउल हसन लंजार ने सूबे में अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन की तफसीलात बताई। आसिफ ज़रदारी ने कहा, पायदार अमन के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। आइन पर अमल करना रियासत के तमाम लोगों पर फर्ज है। आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना कानून साजी और अदालतों का काम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मुतफ़क़ा आइन दिया। अपने दौरे इक़्तिदार में तमाम गैर ज़रूरी तरामीम ख़त्म करके आइन को असल शक्ल में बहाल किया। जब लोग दहशतगर्दों के खिलाफ गवाही से गुरेज करते थे, हमने तहफ़्फ़ुज़ का कानून बनाया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत आइडियाज़ की दूसरी स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। DG रेंजर्स की भी शिरकत। आज से बारिशों के धुआंधार स्पेल की एंट्री। PDMA ने बलूचिस्तान के लिए अलर्ट जारी कर दिया। रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सरगोदा, बहावलपुर, DG खान में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर जुम्मे से मशरक़ी सिंध में मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। 5 और 6 जुलाई से सूबे के मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरस सकती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का असाब। शहरियों का पहरा हाई। मुख्तलिफ शहरों में 8 से 10 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में दुरानिया 12 से 14 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 6832 मेगावाट तक आ गया। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा। साहिर शाह तोरू ने 5 से ज़्यादा फीडर्स पर बिजली बहाल करा दी। सूबाई वज़ीर ने लोड शेडिंग से मुतालिक पेस्को हुकाम से मुलाकात की। बिजली की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, लोड शेडिंग ने आवाम का बुरा हाल कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास आटे के मार्केट निर्ख मंगवा कर हुक्काम के सामने रखती है। महकमा फूड की ब्रीफिंग में पेश करता डाटा मार्केट के आटे निर्ख से मुख्तलिफ निकला। मरियम नवाज का आटे की कीमत से मुताल्लिक़ गलत अदाद शुमार पेश करने पर इज़हार नाराज़गी कहा। माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं। ज़ख़ीरानंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ पंजाब इन्फोर्समेंट अथॉरिटी बनाने का फैसला। अथॉरिटी खाने पीने की अशिया का मयार चेक करेगी। उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में शोबा सेहत से मुताल्लिक़ अहम फैसले। मराकिज़ सेहत की तामीर और मरम्मत मार्च तक मुकम्मल करने का हुक्म। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक इजलास में रेड लाइन के लोट 1 और लोट 2 का जायजा। बायोगैस डिपोज पर जारी काम तेज करने की हिदायत। तमाम स्टेक होल्डर्स को रोजाना रिपोर्ट देने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा BRT मंसूबे जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना अव्वलीन तरजीह है। काम के मयार में किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ की इजाज़त नहीं होगी। सोशल मीडिया स्टार चाहत फतेह अली खान को 18 करोड़ का लीगल नोटिस। फैसलाबाद के शहरी कैसे मुनीर खान ने नोटिस में कहा चाहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान की शनाख्त को नुकसान पहुंचाया। मौसूफ नुसरत फतेह अली खान के खानदान से मुआफी मांगे। अनंत अंबानी की शादी से कबल एक साथ कई शादियां। मुंबई में 50 गरीब जोड़ों की शादी करवा दी। तकरीब में मुकेश अंबानी और उनकी अहलिया ने शिरकत की। जोड़ों को सोने चांदी के जेवरात 1 लाख का चेक दिया। कौमी रेसलर हसन अली भोला चिल्ड्रन एशियन गेम्स के फाइनल में पहुंच गए। 70 किलोग्राम में मंगोलिया, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के रेसलर्स को शिकस्त दी।